हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी एजुकेशन चैनल साइंस। आज अपन इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे अबाउट बोन्स। ओके, तो अपन का टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है बोन्स। ठीक है, ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसमें अपन बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं कंपोनेंट्स। इसके जो स्केलेटल सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो कंपोनेंट है बोन, फिर जॉइंट्स, फिर देयर एसोसिएटेड कार्टिलेजेस। पहला क्या है, बोन्स है। ठीक है, जो भी हड्डियां हैं अपने उसके अंदर, तो वो बोन्स आ जाएंगे उसके कंपोनेंट के अंदर। और जॉइंट्स मतलब जो एक हड्डी है दूसरी हड्डी से किस तरीके से जुड़ी हुई है, तो वो जॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, जहां से फोल्ड होता है वहां पे कोई ना कोई जॉइंट प्रेजेंट होता है। जॉइंट के टाइप्स भी देखेंगे अपन। फिर देखें देयर एसोसिएटेड कार्टिलेजेस। तो कुछ बोन्स, कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जिनमें हार्डनेस कम होती है, वो सॉफ्ट होते हैं, तो वो एसोसिएटेड कार्टिलेजेस में आ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शंस, मतलब इसके काम क्या होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी, ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और अपनी बॉडी को सपोर्ट करती है। मतलब ऐसा कि प्रोटेक्शन जो होती है, सिंपली अगर अपने पास बोन्स नहीं होते तो जो भी ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्शन में नहीं रह पाते, वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाते। ओके, सेकंड देखो, हेल्प बॉडी मूवमेंट, बॉडी को चलने में मदद करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तीसरा देखो, यहाँ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तीसरा देखो, प्रोवाइड्स अ सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट। ये मसल्स को अटैच होने के लिए सरफेस एरिया भी देती है। मतलब ऐसा है कि जो मसल्स है, मांस, जो भी मांस है अपने शरीर में, हड्डियां नहीं होती तो मांस कहाँ चिपकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हड्डियां हैं उनमें से ही जाके मांस चिपकता है। तब अपन के शरीर में अपन थोड़ी हेल्दी से दिखते हैं, मोटे ताजे दिखते हैं। आई समझ में? ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर में, हाउसेस सेल्स दैट प्रोवाइड ब्लड सेल्स। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने यहाँ अपने बॉडी में ब्लड होता है। ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है बोन्स के अंदर। जो बोन्स हैं हड्डियों के अंदर, बोन मैरो नाम की एक चीज होती है। मैं लिख के बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखते हैं इसको। बोन मैरो, ओके, BONEMARROWRRO, बोन मैरो। बोन मैरो नाम की एक चीज होती है जिस जो क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन कराता है। मतलब उसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसी क्या है, इसी का, इसलिए इसको बोला गया है हाउसेस सेल्स दैट प्रोवाइड ब्लड सेल्स। उसमें ऐसी सेल्स होती हैं जो ब्लड सेल्स को प्रोवाइड करती हैं। स्टोर्स मिनरल्स एंड लिपिड्स, जो बोन्स होते हैं उसके अंदर मिनरल्स और लिपिड्स भी स्टोर्ड होते हैं। लिपिड्स मतलब होता है कि जैसे ऑयली सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो आता है लिपिड्स में। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये देखते हैं अपन, ये देखो मैंने आपको बहुत बढ़िया सा स्कल स्केलेटल सिस्टम बता रही हूँ। ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम ये है जो है, ये फ्रंट साइड दिया गया है यहाँ पे, ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। ठीक है, ये इंटीरियर रीजन है इतना पूरा, ये पोस्टीरियर रीजन है। मतलब आगे से देख रहे हैं किसी इंसान को, कोई इंसान है उसका मांस वगैरह सब गायब कर दो, उसमें सिंपली उसकी हड्डियां देखे तो हड्डियों का ढांचा है ये पीछे से और ये आगे से। ठीक है, चलो इसको जूम करके अपन रीड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो सर के ऊपर देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखो एंटीरियर रीजन में ये वाला देखते हैं जो अपन आगे वाला दिया गया है ना, यहाँ पे ये वाला एंटीरियर देखते हैं पहले। जो यहाँ पे एक हड्डी होती है, ये गले के नीचे, ये वाली हड्डी दिख रही है तुम्हें। ठीक है, ये वाली जो हड्डी, इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट रुको। ठीक है, अब मैं इसको कलर करती हूँ, इस हड्डी को बताती हूँ मैं। ये पिंक कलर की बूंद दिख रही है यहाँ पे, ये पिंक और ये पिंक, ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। ठीक है, ज्यादा पतली लड़कियां आप देखना, वहां पे गले के नीचे एक हड्डी प्रेजेंट होती है, ये गले के नीचे वाली है, जहाँ से अपने कंधे अटैच होते हैं। यहाँ पे कंधे अटैच हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये वाली हड्डी को बोलते हैं क्लैविकल और ब्यूटी बोन। ठीक है, फिर इसके जो सेंट्रल में यहीं पे बीच से निकली रहती है, जहाँ जिससे अपनी रिप्स अटैच होती हैं, ये पसलियां जो होते हैं, पसली अटैच होती हैं जिसके अंदर अपना लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो बीच वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, और ये सबसे पहले जो ऊपर है ये गोल गोल, ये खोपड़ी बोलते हैं, बोलते हैं मेरी खोपड़ी मत खाओ, खोपड़ी खराब मत करो। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो जो ये वाली हड्डी है हाथ की, आगे पीछे कुछ भी देख लो, हाथ तो बराबर है ना, चलो इसको देखते हैं। ये वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं अपन ह्यूमरस।
इस साइड भी दी गई है, 2 ह्यूमरस होती हैं, एक हाथ में एक होती है, दूसरे हाथ में 2 हो गई, ह्यूमरस होती है, ठीक है। ये सारी अपन ने खत्म कर दी। और ये जो है यहाँ पे ये वाली इतनी सारी 12 इस साइड होती हैं, यहाँ पे 12 होती हैं, ठीक है। और इस साइड भी, ये इस साइड से देख लो, चलो यहाँ पे भी 12 रिप्स होती हैं। टोटल कितनी हो गई? 12 प्लस 12 इक्वल टू 24, 12 प्लस 12 इक्वल टू 24, ठीक है। तो ऑल टोटल जो रिप्स होती है वो कितनी होती है? 24, ठीक है। ह्यूमरस कितनी होती है? 2, राइट एंड लेफ्ट हैंड में, ठीक है। चलो अब अपन थोड़ा सा नीचे डाउन साइड जाते हैं, रिप्स हो गई अपनी। अब देख तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, अब बैक साइड का, बैक का काम है, चलो अपने पास, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये पीछे दिख रही है आपको, ये इतनी बड़ी पिंक कलर की, वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे जो ये बनी हुई है, ये पीछे से इतनी बड़ी, यह सर से अटैच है ना, जो ये नीचे तक, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे से भी थोड़ी सी दिखाई गई है। पीछे वाली एरिया में सर से लेके नीचे तक दी गई है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना अपन, वही यार, वो है वर्टिब्रल कॉलम, उसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम। इसमें बहुत सारी वर्टिब्रास अटैच होती है। ये देखो तुम्हें अलग अलग से दिख रहे हो ना, पार्ट्स में अटैच है, ये छोटे 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 छोटे, इनको बोलते हैं वर्टिब्रास, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ये वाली जो अपन ने ह्यूमरस पढ़ी थी ना, ये वाली जो है, ये ह्यूमरस है। इसके बाद जस्ट 2 हड्डियां प्रेजेंट है नीचे, ये वाला जो हाथ देखो इसका, इसका इसमें 2 हड्डियां प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं एक को रेडियस और एक को अल्ना, जो अंगूठा अंगूठा है ना, अंगूठे वाली जो है, अंगूठे के पास की, यहाँ पे देखो इसको, इस साइड वाली जो है हड्डी, इसको बोलते हैं रेडियस, और ये पीछे वाली है उसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है। ये अल्ना हो गया। उसके बाद देखो जो कार्पल्स, इसमें कार्पल्स भी दी गई है, मेटाकार्पल्स भी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली दी गई है, अपना जहाँ से अपनी हथेली घूमती है ना, ये वाला ज्वाइंट, यहाँ पे ये वाले, ये मेटाकार्पल्स होती हैं, ठीक है। उसके नीचे जस्ट आगे अपन कार्पल्स, ये वाली कार्पल्स होती हैं, जहाँ पे ये ज्वाइंट होता है, उसके नीचे जो 5 होती है, 5 होती है मेटाकार्पल्स, ठीक है। क्वांटिटी अपन देखेंगे नीचे अभी चल के, नंबर्स इनके, ठीक है। ये सारी हो गई। अब देखो ये वाला जो एरिया है, जिससे अपन बैठते हैं, बैठने के लिए जो हड्डियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये वाली देखते अपन, ठीक है। सर्कल से इंडिकेट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली जो है, ये कान जैसे शेप की है, इसको बोलते हैं इलियम, कान जैसे शेप की है जो, इसको बोलते हैं अपन इलियम। फिर उसके बाद जो थोड़ी नीचे उसकी है, वो है स्टियम, और उसके नीचे जो सर्कल ये पॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्यूबिस। यहाँ पे अपने प्यूबिक एरिया बोलते हैं इसको, यहाँ पे अपने प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ओके। ये हो गया। चलो इसके ऊपर चलते हैं थोड़े से अपन पर, चलो भैया इनको पैरों तले चले जाएं थोड़े से अपन, ठीक है। तो ये वाली जो लंबी वाली हड्डी हो गई भैया, जिसको जो सबसे ज्यादा ताकतवर हड्डी बोली जाती है, इसको पूरी शरीर की और लॉन्ग बोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम खाते हैं ना, मुर्गा कोई खाता है तो उसकी टांग, भाई मेरे को टांग चाहिए, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन जानते होंगे, ठीक है। इसको खाने में सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये वाला देख लो, ये इसका इंडिकेशन देखो, यहाँ पे ये वाली जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये है फीमर, ओके बच्चों। ये एक एक इंसान के पास 2 फीमर होती है, कोई राइट और लेफ्ट दोनों है ना, इसलिए। और जो ये वाला है, ये जो जहाँ ये इसको देख रहा है, ये बैक साइड है, इसलिए ये फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे ये जो बीच में है, ये यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ये है पटेला, मतलब जो कटोरी होती है ना, पैर पैर जब लंबा पैर देखो तो घुटना होता है, तो घुटने को बोलते हैं पटेला, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 2 बोन्स और नीचे साइड वाली, यहाँ पे, इसको छोड़ो यार, ये अच्छा नहीं है। ये वाली जो है, यहाँ पे इसमें 2 हड्डियां प्रेजेंट, देखो इस वाले में देख लो, आप इसमें देख लो, एक ये है और एक ये पतली वाली, इसके पॉइंट रख रहा है, ठीक है। तो एक जो ये मोटी मोटी हड्डी दिख रही है, इसको बोलते हैं टिबिया, ठीक है। और जो पतली पतली हड्डी है, इसका इंडिकेशन ऐसा दिया गया है, ये है जो पतली पतली हड्डी है, फिब्यूला, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपन और नीचे चले जाएं, तो यहाँ पे जिस टाइप से अपन की कार्पल थी ना, यहाँ पे हड्डी वाली, तो इस टाइप से यहाँ पे टार्सल है, और ये फेलेंजेस है, और मेटाटार्सल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो 5 होती है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल 5 है, टार्सल्स अपनी 8 है, 8 नहीं 7 होती है पैर में, सॉरी, 7 होती है, हाथ में होती है 8, 7 ये हो गई, क्योंकि पटेला एक एक्स्ट्रा हो जाता है इसलिए। और फेलेंजेस कितनी है? फेलेंजेस से अपनी 5 होती है, 14 होती है, ठीक है। गुड। चलो खत्म करते हैं अपना एंटीरियर पोस्टीरियर, अपना दोनों ने देख लिया। पीछे में, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट भूल गए, जो पीछे साइड होती है, स्कैपुला, इसको देखो, ये तो सबसे जरूरी है प्रभु, ये पखोरा बोलते हैं इसको, पखोरा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्कैपुला, जो ट्राइंगुलर शेप का होता है। इसको देखो, ट्राइंगल बन रहा है अपना, ट्राइंगुलर शेप का होता है, देखो 2 होते हैं नंबर में, एक ये। चलो डाउन साइड चलते हैं अपन।
यहाँ पे खत्म हो गया अपना। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, फंक्शंस ऑफ बोन्स एंड फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ बोन्स। चलो देखते हैं पहले बोन्स के टाइप्स कितने हैं, बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके काम क्या है, फंक्शंस में जो फंक्शंस होते हैं ना उसके कार्य को बोला जाता है, कार्य को फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन। ओके बच्चों, अभी फंक्शन देखते हैं, इसको स्टार्ट दूसरा वाला चालू करते हैं अपन। चलो ये वाला, ये फंक्शन, फंक्शन ठीक है। बोन्स के फंक्शन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अपन फॉर्मेशन इसका, फिर कंपोजिशन ऑफ बोन्स, बोन्स में क्या क्या होता है, ठीक है, बोन कैसे बनती है, उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और बोन्स के टाइप क्या है। पहले पहले तो देखो टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का टाइप कितना है। देखो पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा क्या होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, दो दिए गए एक्सियल और अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल मतलब के तो सीधा सीधा किसी इंसान को खड़ा कर दो ऊपर से नीचे देखेंगे जो वो देखेंगे अपना एक्सियल, अपेंडिकुलर जो होता है लैटरल वाइज देखेंगे, मतलब इंसान को लिटा दो वो होता है अपेंडिकुलर। ओके चलो लेट्स फिनिश इट, अब अपन चलते हैं ऊपर साइड थोड़ा। ये एक्सियल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। एक्सियल पढ़ते हैं सबसे पहले अपन। यहाँ पे देखो स्कल जो अपनी खोपड़ी थी उसके अंदर क्या क्या होता है, पहला होता है क्रेनियम। ओके क्रेनियम यहाँ पे प्रेजेंट है। क्रेनियम जो होता है वो सर उसको बोलते हैं जो अपना जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसमें 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो फेस होता है, फेस मतलब चेहरा में, चेहरे जो चेहरा है अपना, ठीक है, तो फ्रंट से अपन को देखते हैं जो अपन को फेशियल लुक प्रोवाइड करता है, उसमें होती है 14 बोन्स, ठीक है। फिर देखो हाइयोड, जो हाइयोड होती है जो अपनी गर्दन है, ठीक है, गर्दन वाली जो मतलब उसको छोड़ो, इसका देखो जो अपनी खोपड़ी है, खोपड़ी जब अपने शरीर से जुड़ी होती है ना वो हाइयोड बोन की हेल्प से जुड़ी होती है, ठीक है। तो खोपड़ी अलग कहीं होती है, हाइयोड बोन होती है तो अपनी खोपड़ी कहीं और हाथ में टांग के घूमो सर में, हाथ से पकड़ के बाल पकड़ लो और हाथ में टांग के घूमो, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। ईयरोसिकल्स, ईयरोसिकल्स क्या होते हैं, ये 6 होते हैं, ठीक है। जो कान के अंदर वाली हड्डी होती है वो ईयरोसिकल्स बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम देखो, ईयरोसिकल्स के अंदर 3 आ जाती हैं, अगर किसी को ईयरोसिकल्स के नाम पता हो तो मुझे बताओ, ठीक है। और जो 3 ईयरोसिकल्स हैं उसके मतलब एक कान में 3 होती हैं, दोनों में 6 हो गई, ठीक है। तो जो ईयरोसिकल्स हैं 3, उनमें से सबसे छोटी एक हड्डी जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, उसका नाम बता देना, स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेप्स भी बोल सकते हैं इसको, स्टेपीज, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो वर्टिब्रल कॉलम जो मैंने आपको बता दी, रीढ़ की हड्डियां होती है 26 होती है, नंबर में 26। स्टर्नम मैंने बताया था यहाँ पे इंडिकेट करके, स्टर्नम 1 होती है, जो यहाँ पे रिप्स थी ना, यहाँ के बीच वाली हड्डी जो जहाँ पे रिप्स अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद देखो रिप्स, रिप्स कितनी होती है 24, ठीक है, जो अपने स्टर्नम से अटैच होती है, दोनों का लिंक है। टोटल मिला के स्कल के अंदर 80, टोटल मिला के कितनी हो गई अपनी स्कल के अंदर स्कल के अंदर नहीं दी गई यहाँ पे, थोड़ा टोटल मतलब इस साइड की जो है वो टोटल हो गई क्रेनियल बोन्स, ये हो गई टोटल 80। यहाँ की जो बोन्स हैं वो 14 और 8, 8 और 1 और 6 और 26, 124, ये सारी मिला के कितनी हो गई, एक्सियल स्केलेटन है ये, ठीक है। ये वाला जो बताया मैंने यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन बताया है मैंने, जो टोटल एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी होती हैं 80 बोन्स। ओके यहाँ पे हो गई 80, ये किसके अंदर है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर, ये यहाँ पे 80 हो गई टोटल। फिर चलो अपन देखते हैं क्रेनियल बोन्स, मतलब जो अपना हेड है, हेड के अंदर जो ब्रेन है क्रेनियम, उसको क्रेनियम बोलते हैं। पहली बोन देखो, पहली बोन है यहाँ पे फ्रंटल, दूसरी पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। पहले देखो फ्रंटल जो अपना माथा होता है ना, माथे वाली जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, तो फ्रंट में तो एक ही होती है ना, ठीक है। पेराइटल, पेराइटल क्या होता है, माथे से थोड़ा ऊपर जाएंगे आप, जो ऊपर वाले एरिया पे पेराइटल होती है वो 2 होती है नंबर में। टेम्पोरल मतलब कान, कान जो है, कान की हड्डियां जो उसके अंदर वाला जो पार्ट है, स्कल में देखेंगे खोपड़ी में तो उसको बोलेंगे टेम्पोरल, ठीक है। और ऑसिपिटल जो होता है वो बैक साइड होते बोलते हैं, छेथी बोलते हैं जिसको, वहां पे मारना नहीं चाहिए, वहां पे दिमाग होता है, तो वो हो गया ऑसिपिटल। फिर स्फेनॉइड जो होती है यहाँ पे, जो अपनी आंख होती है ना, आंख जिस हड्डी के सर्कल के अंदर होती है वो होती है स्फेनॉइड। उसके बाद इथमॉइड जो देखो अपनी जो आंख है, आंख के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है इथमॉइड, ठीक है, बीमर के बगल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अपनी कितनी हुई क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स काउंट करो, क्रेनियल बोन्स 8 थी तो 1 इंडिकेट देखो यहाँ पे 1 2 मतलब 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई टोटल, ठीक है। ओके बच्चों, अब अपन देखते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में सबसे पहले देखते हैं नजल्स, ठीक है। नजल्स के अंदर कितनी होती है, नाक की हड्डी होती है उसको नजल्स बोलते हैं, 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। एक मैक्सिला हो गया, मैक्सिला के अंदर 2 होती है, राइट और लेफ्ट, जहाँ पे मुंह छुकती है वो वाली हड्डी होती है। जाइगोमेटिक बोन वहीं पे प्रेजेंट होती है फेस में। मैंडिबल जो होता है जहाँ पे दाढ़ी उगती है वो मैंडिबल हो गई, ये भी सिंगल होती है। जाइगोमेटिक बोन 2 होती है। लैक्रिमल बोन हो गई,
फेस के अंदर प्रेजेंट होती है। पैलेटाइन हो गई, ये भी 2 होती है। इंफीरियर नज़ल जो होती है वो नाक के अंदर और अंदर जाके मिलती है, 2 हड्डी 2 होती है। और जो बीमर होती है, बीमर वोमर बोल सकते हैं, दोनों बीमर बोलते हैं, ऑलमोस्ट बीमर, MEVER बीमर, तो ये भी सिंगल होती है, ठीक है। ये दोनों में टोटल मिला के हो जाती है 14। ओके, ये 14 हो गई अपन की बोन, फेशियल बोन। यहाँ पे जो था, यहाँ पे था 8 बोन्स, यहाँ पे था 14 बोन्स, डन हो गई अपनी। इसके बाद देखते वर्टिब्रल कॉलम। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर कितनी होती है? 7 होती है। सर्वाइकल, थोरासिक होती है 12। जो सर्वाइकल कौन सी होती है? सर्वाइकल होती है गले वाली हड्डी, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक एरिया आ जाता है। थोरेसिक मतलब जहाँ पे चेस्ट रीजन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे अपना थोरेसिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसको थोरेसिक एरिया बोलते हैं। फिर लंबर, जहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती हैं, वो होते हैं लंबर। जो किडनी होती है ना, वो 3rd लंबर से लेकर 7th लंबर के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर सैक्रम होती है। सैक्रम होती है 1 से 5 से लेकर, मतलब जो बचपन में अपनी 5 होती हैं, ज्वाइंट होकर बन जाती है। कॉकेक्स भी बचपन में 4 होती हैं बच्चों के, फिर बाद में 1 बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी वर्टिब्रल कॉलम। जो ऑल टोटल कितनी होती है? 26। यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ, 26। ये हो गई 14 और ये हो गई 8, 8 14 26, ठीक है। और इनको काउंट कर लो तो आपको मिला के हो जाएंगे ये 8 16 17 18 19 6 7 10 8। चलो इनको काउंट कर लेना आप, ठीक है। इतना भी मैं नहीं कराऊंगी। अब देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन देखते हैं ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में, मतलब उसको लेटरली लिटा दो, उसको किसी को लिटा दो, तो फिर अपन को अपेंडिकुलर देख पाएंगे अपन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखते हैं, जैसे पहला है, मतलब किसी इंसान को खड़ा कर दो, सॉरी खड़ा कर दो, तो फिर अपेंडिकुलर अपन देख पाएंगे। पहले देखो पेक्टोरियल गिर्डल, अपर लिम्ब, पेल्विक गिर्डल, लोअर लिम्ब। देखो पेक्टोरियल गिर्डल्स कितने होते हैं? क्लेविकल, स्कैपुला। मैं आपको 2 बता चुकी हूँ। जो ब्यूटी बोन है उसको क्लेविकल, ये 2 होती है, राइट और लेफ्ट। स्कैपुला भी 2 होते हैं, जिसको ट्रायंगुलर बोन बताई थी मैंने, पीछे साइड होती है, ठीक है। और उसके बाद देखो अपर लिम्ब में देखो, मतलब हाथ वाले, जो हाथ वाला रीजन होता है उसको अपर लिम्ब बोलते हैं। जो अपना हैंड है, HAND हैंड, वो आता है अपर लिम्ब में। और लोअर लिम्ब, लोअर साइड पैर होते हैं ना अपने, तो लोअर लिम्ब जो है उसमें आते हैं अपने पैर, ठीक है। मतलब जो लेग होते हैं, LEG लेग, वो आता है लोअर लिम्ब में। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपर लिम्ब देखो, ह्यूमरस कितनी होती है? 2। जो मतलब कंधे के नीचे वाली हड्डी होती है ह्यूमरस, उसके जस्ट नीचे अल्ना, फिर होती है रेडियस, मैंने बता दी, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजिस, सारी टोटल मिला के इनको काउंट करके आप लिख लो 60 होती है, ठीक है, दोनों हाथों में। 30 इसमें, 30 उसमें, टोटल 60। फिर उसके बाद देखो पेल्विक गिडल, पेल्विक गिडल है कॉक्सल और हिप और पेल्विक बोन, ये दोनों मिला के होती हैं 2। जो हिप बोन मैंने आपको बताई थी वो होती हैं 2। उसके बाद देख लो लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में सेम एज अपर लिम्ब में जैसे 60 होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे लोअर लिम्ब में भी 60 प्रेजेंट होती है। पहला फीमर 2 होती है, टिबिया फिब्यूला 2 होती हैं, और पटेला, पटेला, हाँ राइट और लेफ्ट में पटेला होगा, ठीक है। उसके बाद पटेला 2 होती है, राइट और लेफ्ट में। टार्सल होती है 14, ठीक है। फिर मेटाटार्सल और फेलेंजिस, ठीक है। 14 14 मतलब दोनों का यहाँ पे काउंट करके दिया, दोनों राइट और लेफ्ट पैर का आपने, ठीक है। पेल्विक गिर्डल्स हो गए। ये गिर्डल्स मतलब, अरे यार वही वही पे प्रेजेंट होती हैं ज्वाइंट्स टाइप के। चलो इसको फिनिश करते हैं। फिर यहाँ पे अपन ऑल टोटल जो जो अपेंडिकुलर होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर ना 126 बोन्स आ जाती है, 126 टोटल। 126 ये हो गई और 80 वो हो गई, टोटल मिला के अपने हो गए 206, ठीक है। तो 206 हड्डियां होती है अपनी टोटल। उसके बाद चलो अपन थोड़ा सा और एक डायग्राम दिखाते हैं आपको ब्यूटीफुल सा। ये देखिए, ये क्या है? क्या का डायग्राम है? जो ऊपर दिया था इसमें अपन को, एक देखो, मेन्यूबिरियम ऑफ स्टर्नम, ठीक है। इसका दूसरा पेराइटल एंगल, एंगल्स बॉडी ऑफ स्टर्नम, सुप्रास्टर्नल नॉच, ठीक है। ये आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली आप इसको कर सकते हो, ठीक है, बाकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली इसको देख लो, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप स्पेसेस बताए हैं, जिफॉइड प्रोसेस बताई हैं। यहाँ पे रिप्स भी देखो कैसे प्रेजेंट होते हैं। पहले देखो मैन्यूबिरियम में स्टर्नम, मतलब जो स्टर्नम है यहाँ पे, ये स्टर्नम थी ना अपनी लंबी लंबी, ऊपर वाला जो है इसको मैन्यूबिरियम में स्टर्नम बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन बॉडी ऑफ स्टर्नम, फिर देखते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच, जो यहाँ पे पतली पतली प्रेजेंट है ना, ये वाला एरिया ऐसा ऐसा, सुप्रा स्टर्नल नॉच। उसके बाद स्टर्नल एंगल बनता है, ठीक है। जो स्टर्नम को मिला के एंगल बनाते हैं उसको स्टर्नल एंगल बोलते हैं। फिर देखो सेकंड इंटर स्पेस, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे रिप्स प्रेजेंट है ना, ये वाला जो इनके बीच का एरिया, ये खाली खाली ये यार कैसे बताऊं, चलो रुक जाओ।
इंडिकेट करती हूँ, ये एरिया, ये पॉइंट जहाँ पे रखेंगे इंटर, इसको बोलते हैं इंटर स्पेस। तो ये जो होता है फर्स्ट इंटर स्पेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इस टाइप के इंटर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं। यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे भी कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज जंक्शन। उसके बाद है कोस्टल एंगल, यहाँ पे जो बन रहा है ये कोस्टल एंगल बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखो जिफॉइड प्रोसेस। ओके बच्चों, अपन ने इसके थ्रू सारे इंपॉर्टेंट अपन ने इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारी बोन्स। और आपको जो 206 बोन आप टफ छोड़ते थे ना आज तक, आज आपको कंफर्म हो गया है कि कितना इजी है इसको याद करना। सो आई होप आप जल्दी से इस वीडियो के थ्रू जल्दी से 206 बोन्स याद कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और जो साइंस हिस्ट्री में लेने वाले हैं 10th के बाद, तो उनके तो बहुत ही ज़्यादा, उनको मतलब उनको तो करना है। 10th के बाद आपको करना है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दो जल्दी से, क्या जाता है, ठीक है, ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें टाइम टू टाइम, कब मेरी वीडियो आने वाली है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।